तो नमस्कार। आज हम आध्यात्मिक तपोभूमि आबू पर्वत पर है और आबू पर्वत पर जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने आकर ध्यान साधना की और करीबन 3 से 4 महीने तक लगातार आबू पर्वत का जो नक्की झील है, नक्की झील के पास में ही एक जो चंपा गुफा नाम से प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर आकर स्वामी विवेकानंद जी ने करीबन 3-4 महीने तक ध्यान साधना की और यहाँ पर ध्यान साधना करने के बाद में वो शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए प्रस्थान करने लगे। तो यह वाकया है करीबन 1891 का, जब स्वामी विवेकानंद जी आबू पर्वत की धरती पर पधारे और इसी चंपा गुफा के इस पावन पवित्र आध्यात्मिक धार्मिक तपोभूमि पर वह करीबन 3 महीने तक लगातार यहाँ पर रुके और यहाँ पर ध्यान साधना की। तो वैसे तो आबू की धरती आध्यात्मिक तपोभूमि के नाम से विश्व विख्यात है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने और बड़े बड़े आध्यात्मिक योगियों ने जन्म लिया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप आबू की धरती पर पधारें तो नक्की झील के जो चारों ओर घूमने का है, वहीं पर ये जो चंपा गुफा नाम से प्रसिद्ध स्थल है, वहाँ पर ये देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी लिखा हुआ है। और वहाँ पर कुछ सप्ताह स्वामी विवेकानंद जी स्वयं रुके थे और अप्रैल 1891 में यहाँ पर रहकर साधना की थी और उसके बाद में वह शिकागो विश्व के धर्म सम्मेलन में गए थे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो सत्य के खोजी है, जो विवेकानंद जी के उपासक है, वो जब भी आबू पर्वत की धरती पर पधारे और जो धर्म, ध्यान, दर्शन, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, वो इस परम पावन पवित्र तपोभूमि के दर्शन स्वयं करें पधार कर, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं ध्यान साधना की थी, मौन साधना की थी और इसी तपोभूमि पर स्वामी विवेकानंद जी रुके थे और इसके बाद में वो विश्व धर्म सम्मेलन में पधारे थे, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का जो संबोधन है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो विश्व प्रसिद्ध है। तो ऐसे महान मनीषी को नमन करते हैं और आज हमारे जन्म और जीवन का सौभाग्य कि इस विवेकानंद जी जिस धरती पर रुके, जहाँ पर साधना की, जिस विश्वविख्यात आबू की धरती पर पधारे, जहाँ पर एक से बढ़कर योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने जन्म लेकर सत्य की खोज की। तो मैं आपको उस गुफा के भी दर्शन करवाता हूँ और यहाँ से जो नक्की झील नज़र आती है उसके भी दर्शन करवाता हूँ। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो ये पूरी नक्की झील नज़र आ रही है। ये नक्की झील के परिसर में जब आप घूमेंगे तो वहीं पर मतलब ये आपको चंपा गुफा देखने को मिलेगी और यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, चंपा केव, स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन फॉर सम वीक इन दिस केव फ्रॉम अप्रैल 1891। तो फिर ये देख सकते हैं और यहाँ पर ये जो ये नक्की झील है जो आपको नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। और चंपा गुफा में आने के लिए जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो नक्की झील से आप सीधे यहाँ पर सीढ़ियों के जरिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं वो चंपा गुफा जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान साधना की थी, मौन साधना की थी और यही वो परम पावन पवित्र तपोभूमि है जहाँ पर विवेकानंद जी रुके थे, जिन्होंने देश और दुनिया भर में विश्व हिंदू सनातन धर्म की एकता का शंखनाद किया। तो आइए मैं आपको उस गुफा के दर्शन करवाता हूँ। आपको उस तपोभूमि पर लेकर चलते हैं जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी स्वयं पधारे और उस गुफा के दर्शन हम करते हैं और उस तपोभूमि को भी हम नमन और वंदन करते हैं, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी स्वयं पधारे, जिन्होंने देश और दुनिया भर में हिंदू सनातन धर्म की एकता का शंखनाद किया और वसुधैव कुटुंबकम की पावन परंपरा को आगे बढ़ाया, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म को 7 समुद्र पार लेकर गए और विश्व में
ये बताया कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने पर हमें गर्व है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ती है, जहाँ पर राम कृष्ण जैसे संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का जन्म होता है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस चंपा गुफा में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी स्वयं रुके और उस तपोभूमि के दर्शन करते हैं, साष्टांग नमन करते हैं, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए और वहाँ पर उन्होंने साधना की। आइए आपको लेकर चलते हैं और इस परम पावन पवित्र तपोभूमि के दर्शन करवाते हैं। परम पावन पवित्र तपोभूमि के दर्शन करवाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगी हुई है और उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उसकी भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, उनके गुरु जी की, और स्वामी विवेकानंद जी की भी गुरु तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और यही वो परम पावन पवित्र धरती है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी रुके और साधना की। और इसके बाद में कहते हैं कि खेतड़ी के जो महाराजा थे उनसे मुलाकात भी यहीं पर हुई। तो ये बड़े ही आबू की धरती का बड़ा ही सौभाग्य है कि उस महान मनीषी विवेकानंद जी जैसे महान संत यहाँ पर पधारे। तो इस परम पावन पवित्र धरती को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी अपने आप में धर्म अध्यात्म का अनमोल खजाना है, अनमोल धरोहर है। इस तपोभूमि को नमन और वंदन करते हैं। और अब मैं आपको इसी परिसर में जो और मंदिर है उसके दर्शन करवाते हैं। इसी परिसर में आप देखेंगे तो हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है और उसी के साथ में यहाँ पर एक और गुफा है जो इसके पास में ही पड़ती है, जहाँ पर स्वयं विवेकानंद जी आए और रुके और यहाँ पर दर्शन किए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस परम पावन पवित्र धरती के दर्शन किए, इसके लिए हम तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष रूप से मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप जब भी आबू की धरती पर आए तो आबू के अन्य पर्यटक और दर्शनीय स्थलों के दर्शन तो जरूर करें, लेकिन उस महान तपोभूमि को भी नमन और वंदन जरूर करें, जो आने के लिए नक्की झील के बिल्कुल पास में ही है। और चंपा गुफा नाम से किसी को भी कहेंगे तो बता देंगे। और नक्की झील का परिसर में चारों ओर से, नक्की झील के चारों दिशाओं में जो घूमते हैं वहीं पर चंपा गुफा है। तो आज हमारे जीवन का भी सौभाग्य रहा कि विशेष रूप से इस विवेकानंद जी की इस तपोभूमि का दर्शन करने का, चरण वंदन करने का और यहाँ की मिट्टी को नमन करके वंदन और नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ऐसे कई आध्यात्मिक योगियों और साधकों के जीवन से हम आपको समय समय पर परिचित करवाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े हैं। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। आबू पर्वत की धरती से मैं दिनेश्वर माली आपका बहुत बहुत धन्यवाद।